नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं महाकाली से और महादेव से प्रार्थना करता हूँ उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो है शमशान काली के बारे में। और ये घटना जब हुई थी तो ये मुझे पता लगा उनके बारे में कि जब ये घटना घटी तो तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो एक तरीके से विचित्र है। और इससे हमें एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इससे हमें सीख भी मिलती है, क्योंकि वो चीज़ जो घटना उनके साथ घटी है वो बड़ी विचित्र घटना है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि वो काफ़ी बड़े साधक थे, उन पर 52 शक्तियाँ यानी 52 शक्ति की सवारी उनके शरीर पर आती थी। वो बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी आदमी थे। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनसे मैंने कुछ पूछा था, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो ये 52 शक्तियाँ हैं, जो 52 शक्ति चलती हैं, उनमें 52 शक्तियों में काफ़ी सारी शक्तियाँ तो ऐसी थी जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ ये होना, जो घटना उनके साथ घटी है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पर कहते हैं कि साधक हमेशा गलती कर देता है। हम बच्चे हैं तो हमसे गलतियां हो भी जाती हैं, परंतु जिस क्षेत्र में जिस कारण उनसे वो गलती हुई थी उसमें कोई क्षमा की गुंजाइश नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं बताता हूँ उनके साथ घटना क्या घटी थी। तो दोस्तों, हुआ ये था कि वो जब एक जगह दरबार लगाते थे तो वो चौकी लगाते थे, माँ काली की चौकी। तो चौकी में वो 52 लड्डू वगैरह रखते थे और मिठाई और शराब वगैरह भी रखते थे। तो जब उन पर वो जो पूजा आरंभ करते थे, जब शक्तियों का आवाहन करते थे, तो उनके ऊपर एक के बाद एक 52 शक्ति चलती थी। 52 शक्ति में माँ काली भी आती थी, माता भैरवी भी चलती थी, जो शमशान की देवी हैं माता भैरवी, और शमशान भैरव भी, बजरंग बली की भी सवारी आती थी, लांगुरिया की भी सवारी आती थी, और भैरव की भी सवारी आती थी, क्योंकि भैरव 52 भैरव हैं अलग अलग। और वीरों की भी सवारी आती थी, पीर पैगंबर की भी उनके पास सवारी आती थी, और माता की अनेक रूपों में उनके सवारी आती थी। तो देखो, इतनी सवारियां आने के बावजूद भी वो बिल्कुल सीधे बैठे रहते थे। कोई ये नहीं कि दर्द वगैरह या कोई परेशानी, क्योंकि देखो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने मेहनत करी थी वो तो वही जाने उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। तो मैं इस बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने मेहनत किस तरीके से करी थी। तो जब उनके साथ शक्तियाँ जब चल रही थी तो एक समय ऐसा आया कि वो अपने घर में पूजा कर रहे थे, मंदिर के आगे बैठकर। तो उन्होंने शक्तियों का आवाहन कर रखा था, तो वो पूजा कर रहे थे। तो वहाँ एक लेडीज़ आती है। वो लेडीज़ और कोई नहीं थी, वो उनकी सलज थी, यानी कि साले की घरवाली। तो वो जैसी आती है, जैसी वो उस कमरे में प्रवेश करती है, हालांकि वहाँ अनुमति नहीं थी किसी की भी, कि पूजा जब वो करते थे तो वो साफ मना कर देते थे कि मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा जब तक मैं पूजा ख़त्म ना कर लूँ, यानी आरंभ करके पूर्ण ना कर लूँ इस पूजा को, तब तक मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। परंतु उन्हें नहीं पता था, शायद वो अचानक ही आई और सीधा उनके कमरे में जाने लगी। तो जो कमरे की जो चौखट है वहाँ उनको ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद वो जैसी गिरने को हुई तो उस साधक ने उन्हें आकर पकड़ लिया। तो तभी दोस्तों, जो उनके साथ जो चीज़ थी, जो लेडीज़ के साथ जो चीज़ लगी हुई थी, वो बहुत खतरनाक शक्ति थी। तो वो तुरंत उन महाशय के ऊपर पलट गई, यानी कि जैसे ही उन्होंने उनको पकड़ा वो तुरंत शक्ति उधर पलट गई। तो वो सीधी सी बात है, वो उनका एक तरीके से संहार करने आई थी, उनका नाश करने आई थी। वो शरीर लेडीज़ का पकड़ा, परंतु वो डायरेक्ट तो नहीं जा पाई। वो पहले लेडीज़ के शरीर से आई शरीर में, फिर उसके बाद वो उस शख्स के शरीर में प्रवेश कर गई। तो दोस्तों, जैसे ही उस शक्ति ने उनके शरीर में प्रवेश करा, वो तुरंत उनकी तबीयत खराब होनी आरंभ हो गई। और तभी माता ने कहा कि जैसे उन्होंने माता जी से बात करी होंगी, माँ काली से, तो उन्होंने इन सब कुछ पूछा होगा, क्योंकि 52 शक्ति उन पर चलती थी। तो जब उन्होंने बताया कि तू जल्दी कर और शमशान का भोग देकर आ, ये चीज़ मैं तुरंत हटा दूंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब हम ऐसी कोई सिचुएशन में होते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमें घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें शांत दिमाग से काम लेना है। क्योंकि गलती से भी अगर वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँची तो हमारा मरना, हमारी मौत निश्चित है, उसे कोई टालने वाला पैदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो आजकल लोग शमशान काली को यदि हल्के में लेते हो, तो मैं इसी बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। शमशान काली बहुत पावरफुल शक्ति है
और बड़ी प्रचंड देवी हैं, क्योंकि इनकी जो काट है वो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो साधक जानते होंगे वो कर भी लेते होंगे, परंतु हमेशा जीत सत्य की होती है। तो तब दोस्तों उन्होंने जो वो शक्ति को, जो माँ काली ने उन्हें बता दिया कि शमशान में भोग जाना है, तो उनसे गलती ये हो गई वो जल्दबाजी में, क्योंकि उनका जो शिष्य था वो भी उस दौरान वहाँ नहीं था, यानी कि वो भी कहीं बाहर गया हुआ था। तो दोस्तों जाना था वो भोग शमशान में, परंतु उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, उस शक्ति ने ऐसी भ्रष्ट करी, वो शमशान में ना जाकर वो चौराहे पर उस भोग को रख आए। बस उनका वो भोग चौराहे पर रखना हुआ और तभी उन्हें वहाँ से उल्टियाँ लगनी आरंभ हो गई। और घर पर आते आते दोस्तों उनके साथ इतनी समस्या होने लगी, यानी कि जो भी उन्होंने किसी को ठीक करा हुआ, किसी की बला उतारी, वो सारी चीज़ें उन पर हावी हो गई, क्योंकि माँ का पहरा उन पे से हट गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी लोग के 52 शक्ति थी जिस पर वो कैसे, देखिए जब किसी पे मारन या घायल शक्ति चलती है, ठीक है ना, तो उसमें ना ही तो भैरव कुछ कह सकते हैं, ना ही कोई भी शक्ति उसमें कुछ कह सकती है, क्योंकि जब मारन क्रिया चलती है तो मारन क्रिया ये नहीं है कि लड्डू पेड़ा देकर चला दी, नहीं, उसमें बहुत विशेष पूजा होती है और तरह तरह के भोग दिए जाते हैं, आवाहन करा जाता है शक्ति का। उस शक्ति को जो हम मारन क्रिया कर रहे हैं उसमें एक तरीके से प्राण डाले जाते हैं उस हांडी में, और या किसी के भी शक्ति में जो कोई आत्मा वगैरह होती है उसको इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है जिससे कि जाकर वो सीधा घात करे जाकर। तो ऐसे ही हुआ था दोस्तों। तो जब उन्होंने घर आए, घर आने के बाद उन्हें दोस्तों गिनती की 3 उल्टियाँ हुई और वो भी खून की। बस दोस्तों वो जो आखिरी जो उल्टी हुई थी उनके खून की, मुंह कह रहा है, नाक कह रहा है, खून जा रहा था उनके, उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि वो ख़त्म हो गए। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मरघट काली का जो भोग होता है, पहली बात तो ये, उसे आप कभी भी घर में मत दीजिएगा। दूसरा ये कि शमशान काली का जो भोग है वो वहीं जाकर दीजिएगा जहाँ उनका स्थान है, यानी कि शमशान में जाकर दीजिएगा। शमशान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप दोस्तों वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा उसका, और आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने शमशान काली के बारे में क्या क्या कहा है और कितना सही है कितना झूठ है, इस चीज़ का फैसला आप लोग करना। तो दोस्तों इसमें ये हमें एक तरीके से सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि हमें कभी भी बिना गुरु के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि हमारा कोई गुरु नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो, या जिस शक्ति की आप पूजा करते हो उस शक्ति से प्रार्थना करो कि उस शख्स तक हमें पहुंचा दें। यदि आप माँ काली की पूजा करते हैं या बजरंग बली की पूजा करते हैं तो उन्हीं से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, हे महाकाली, यदि मेरे लिए कोई सही गुरु योग्य है तो कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दें और मुझे सही रास्ता दिखाएं और उन तक मुझे पहुंचाने का कोई मार्ग बताएं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपको सपने के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से आपसे उनका कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और ख़ासकर शमशान काली का भोग कभी भी घर पर मत दीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज। Meow.